नमस्कार दर्शकों, आप चैनल क्रॉस मोटो देख रहे हैं। चेकोस्लोवाक मोटो टेक्निका का क्या मतलब है? संभवतः आपके दिमाग में चेजिद JAWR मोटरसाइकिलें और सेक्टर गाजा की धुन आ जाएगी। यावा फुल साइज 10 मोटरसाइकिलों के अलावा कम क्यूबिक क्षमता वाले मोपेड भी थे, जिन्हें शुरू में यावा और बाद में बाबेटा कहा गया। आज की कहानी में मोपेड्स के इतिहास पर चर्चा होगी। आराम से बैठिए और देखें। जिस इतिहास की हम बात कर रहे हैं वह 1928 में शुरू होता है, लेकिन मोपेड्स से नहीं। इस साल इंजीनियर और हथियार निर्माता जॉर्ज रोट ने पोवार्स्का बिस्त्रित्सा स्लोवाक में नई फैक्ट्री खोली। वे ब्रातिस्लावा और ब्रनो में भी हथियार कारखानों के मालिक थे। असल में हथियार कारोबार ठीक चल रहा था, मगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हथियारों की मांग और जॉर्ज रोट की आमदनी तेजी से गिर गई। यह कई क्षेत्रों में आम प्रवृत्ति थी। नई वास्तविकता की परिस्थितियों में कई कंपनियों को तुरंत सैन्य उत्पादन से नागरिक उत्पादों के निर्माण की ओर रुख करना पड़ा। पोवार्स्का बिस्त्रित्सा का कारखाना भी उनमें था। वैकल्पिक रास्ते तलाशने थे। कारखाने ने एल्यूमिनियम डिब्बे, बच्चों की गाड़ियां, औजार आदि उपभोक्ता वस्तुएं बनाना शुरू कर दिया। फिर पोवार्स्का स्त्रोयानी कारखाने ने तय किया कि युद्ध के बाद यूरोप में मांग को देखते हुए उसे हल्के मोटर वाहन बनाने चाहिए। यह बदलाव 1946 में हुआ। 47 तक मोने 90 मोटरसाइकिल तैयार हो गई थी और इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो गया था। यह एक छोटा उपकरण था जिसमें 3.5 हॉर्स पावर का 2 स्ट्रोक इंजन और 3 स्पीड गियर बॉक्स था। मोने की अधिकतम स्पीड 60 किमी घंटा थी और यह 1.5 लीटर फ्यूल मिक्सचर प्रति 100 किमी खपत करता था। 1949 से डीलक्स नाम की 2 सीटर वर्जन थी, लेकिन 1951 में राज्य योजना आयोग ने तय किया कि छोटे मोने मोटरसाइकिलों का उत्पादन बेकार है, क्योंकि यह चेज़त की योजना को दोहराता है। इस अवधि के दौरान 37,500 ऐसे हल्के मोटरसाइकिलों का उत्पादन हुआ। हालांकि दोपहिया वाहन उत्पादन में यह विराम बहुत छोटा होगा। पावाशस्काया स्ट्रोयाना ने यावा फैक्ट्री के साथ मोटरसाइकिलों के संयुक्त उत्पादन के लिए अनुबंध किया। मोपेड के प्रोटोटाइप के विकास में कई साल लगे और 1954 में यावा 50 टाइप 359 पायोनियर का प्रोटोटाइप पेश हुआ। परीक्षण में कई बदलाव हुए, जैसे ट्रांसमिशन में गियर 2 कर दिए गए। 50 यूनिट्स की एक प्रायोगिक बैच बनाई गई। उसी साल सीरियल प्रोडक्शन में यावा 50 टाइप 550 भी पायोनियर के नाम से जाएगा। यह हल्का 2 गियर मोपेड था, जिसमें 50 सीसी का 1.5 हॉर्स पावर इंजन असेंबली लाइन पर बनाया गया था। 1958 तक उत्पादन केवल 50 सीसी तक ही सीमित नहीं था और 1956 में 100 और 125 सीसी के मोटरसाइकिल मोने C100 और टाट्रान 125 बनाए गए, जिन्हें हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और पूर्वी जर्मनी में निर्यात किया गया। मोनो नाम 1958 में फैक्ट्री की खिड़की से दिखने वाले पहाड़ों से लिया गया था। 550वीं यावा की जगह अब 555वीं आ गई है। नई मॉडल का डिजाइन पहले से अलग था। इंजन ने कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से समान क्षमता पर 0.6 हॉर्स पावर ज्यादा देना शुरू किया। ज्यादा यानी 2 हॉर्स पावर की जगह 1.5। अधिकतम गति अब 60 किमी घंटा है। 1 साल बाद मोपेड की इलेक्ट्रिकल स्कीम बदली गई। कारण साधारण था, हेडलाइट के बल्ब की बार बार जलने की समस्या हल करनी थी। 555 मॉडल 1963 तक कन्वेयर पर बना रहा। कुछ समय बाद पायोनियर 555 को लाइसेंस के तहत भारत और मिस्र में भी बनाया जाने लगा।
1962 में फैक्ट्री ने यावा 50 टाइप 05 स्टैंडर्ड पम्मी मोपेड बनाया, जो पुराने मोपेड्स से अलग था। यह पोवार्स्की स्ट्रोयानी के कर्मचारियों द्वारा विकसित किया गया था। यावा ब्रांड वही रहा, लेकिन यावा 05 पहली 2 सीटर मोटर स्कूटर थी। स्लोवाक इंजीनियरों ने इंजन की ताकत 3 हॉर्स पावर तक बढ़ाई और पिछले पहिए के सस्पेंशन की बनावट बदलकर उसे ज्यादा यात्रा वाला बनाया। 1964 के अंत में यावा 05 स्पोर्ट आया, जिसमें साइड शील्ड्स नहीं थीं और ऊंचा क्रॉसबार वाला नया हैंडलबार था। ज्यादातर स्पोर्ट वर्जन मोपेड्स एक्सपोर्ट के लिए बिके थे। 05 यावा का उत्पादन 1966 तक किया गया था। 2 सीटों वाले मोपेड मॉडल के उपयोग में आने के बाद यह एहसास हुआ कि ऐसी गाड़ी में आगे के पहिए के लिए बेहतर क्वालिटी की फोर्क जरूरी है। साथ ही इंजन की ताकत बढ़ाना जरूरी था ताकि वह 2 लोगों को चला सके। 1966 में यावा टाइप 20 का सीरियल प्रोडक्शन शुरू हुआ, जो 05 का अगला वर्जन था। मुख्य अंतर इंजन में था, जो कंप्रेशन रेशियो बढ़ने की वजह से ज्यादा ताकतवर हो गया था। 1970 के दशक में सोवियत संघ में टाइप 20 को पैडल न होने से हल्का मोटरसाइकिल माना जाता था और इसे चलाने के लिए पूरा मोटरसाइकिल लाइसेंस चाहिए था। मौकिक का उत्पादन 1983 तक किया गया था, जब फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन में सिर्फ बाबेट्टा मोपेड ही रह गए थे। इसी दौरान स्पोर्ट्स वर्जन टाइप 21 स्पोर्ट भी साथ में बनाया जा रहा था। 1968 में अमेरिका के बाजार के लिए यावा 22 का प्रोटोटाइप बना। 1968-1974 में चेकोस्लोवाकिया की कंपनी ने 90 सीसी मोकिक की सीरीज बनाई, जिसमें यावा 90 के रोडस्टर ट्रेल और नेक्करमैन वर्जन थे। पोवार्स्की स्ट्रोया यानी फैक्ट्री में मोपेड के पूरे उत्पादन काल में यावा फैक्ट्री और चेकोस्लोवाकिया की मोटा तकनीक के निर्यातक के साथ सहयोग जुड़ा रहा। इन कंपनियों के रिश्तों में अच्छे और कुछ कम अच्छे पल भी थे। 70 के दशक की शुरुआत में पोवार्स्की स्ट्रोयानी और यावा का सहयोग खत्म हुआ, जिससे नई तकनीक के लिए खुद का ब्रांड बनाना पड़ा। ऐसा हुआ कि उस समय बाबेट्टा शला दो श्वेता नामक गाना बहुत लोकप्रिय था, जिसका मतलब है बाबेट्टा दुनिया में निकलती है, और बाबेट्टा का शाब्दिक अर्थ है लड़की। शुरुआत में बाबेट्टा को एक हल्का मोपेड बनाया गया था, जो 1960 के दशक के लोकप्रिय वेलोसोलिक्स मोपेड को टक्कर दे सके। शुरुआती बाबेट्टा मोपेड टाइप 28, बाद में टाइप 228 में 19 इंच के पहिए थे, लेकिन बाद के मॉडलों में 16 इंच के पहिए लगाए गए। बाबेट्टा 28 का निर्माण 1971 से 1973 तक किया गया था और पहली खेप में 100 यूनिट्स 1970 के दशक में बनाई गई थी। बाबेट्टा मोपेड में हाफ हॉर्स पावर इंजन था और यह 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार तक जा सकती थी। यह दुनिया का पहला मोपेड था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नॉन कॉन्टैक्ट इग्निशन था। 1973 में बाबेट्टा 206 मॉडल का उत्पादन 16 इंच पहियों के साथ शुरू हुआ और इसे जर्मनी, नीदरलैंड्स, अमेरिका में निर्यात किया गया। 1974 में 206 ने जर्मनी में बेस्ट डिजाइन का पुरस्कार जीता। इस साल जर्मनी में 18,000 मोपेड बिकते हैं। कुल 60,000 बाबेट बनते हैं। 1975 में 207 मॉडल आई, जिसे सारा स्टॉक जर्मनी में बिक गया। और इसी मौके पर माताकोव, यह समझते हुए कि पैसा उनके हाथ से निकल रहा है, पावर्स का बिस्त्रित्सा के कारखाने को सहयोग का एक विकल्प पेश करते हैं। इस गतिविधि से मोपेड के नए वेरिएंट बनते हैं, जिनकी गति सीमा FRG व नीदरलैंड्स में 25 किमी का घन का और अमेरिका में 30 किमी से घन होती है। घरेलू बाजार में ऐसे मॉडल आते हैं जो 40 किमी घंटा की रफ्तार पाते हैं। 70 के दशक के अंत तक माता को फिर हाथ झाड़ लेते हैं। 1983 में बाबेट्टा 210 मॉडल आया, जिसमें 2 स्पीड इंजन था। एक स्पीड मॉडल जर्मन बाजार के लिए बना रहा। बाबेट्टा 210 भी 207 की तरह विभिन्न बाजारों के लिए अलग अधिकतम गति में आती थी। 1986 में जब फैक्ट्री को सैन्य उत्पादों के निर्माण के लिए पुनः केंद्रित किया गया, तब मोपेड का उत्पादन कालाउवा शहर के ZVL प्लांट में स्थानांतरित कर दिया गया। कालाउवा में उपकरण लाए गए और मजदूरों को रखा गया और नए प्लांट ने 1986 में 1 लाख हल्के मोपेड बनाए। अच्छी चीजें एक दिन खत्म हो जाती हैं। 1993 में चेकोस्लोवाकिया एकीकृत देश नहीं रहा,
अब चेक गणराज्य और स्लोवाकिया है। अधिकांश सप्लायर विदेशी कंपनियां बन जाते हैं, जिसमें मोटोकॉव भी शामिल है। आर्थिक हालात बदलने से मोटोकॉव को भी मुश्किलें आती हैं और उत्पाद की गुणवत्ता गिरती है। मोटोकॉव ने अल्टीमेटम दिया कि वह कम गुणवत्ता वाले मोपेड्स यावा ब्रांड से निर्यात नहीं करेगा। इसी दौरान पावाशस्को बिस्त्रित्सा का पुराना कारखाना पियाजो के साथ मिलकर उत्पादन फिर शुरू करने का निर्णय लेता है। उनका नया मोपेड करादा नाम से आया। उस समय बाबेट्टा और करादा की गुणवत्ता में बड़ा फर्क था। करादा फैक्ट्री में मजदूर सफेद कमीज में काम करते थे, जबकि कालारोवा में मशीनें खराब थीं और मजदूर ठंडे कार्टर में हथौड़े से बेयरिंग ठोकते थे। लेकिन जीवीएल फैक्ट्री हार नहीं मानती। भले ही जर्मनी और नीदरलैंड अब बाबेट्टा नहीं खरीदते, क्योंकि बाजार में अब आधुनिक मोपेड और स्कूटर है। कालारोवा में नई किकस्टार्टर इंजन मॉडल बन रही है। रिगा फैक्ट्री से बार्टर समझौते में हमें स्टेला मोटरसाइकिल की फ्रेम्स मिलती है। बाबेट्टा 134 आई, लेकिन रिगा से आई फ्रेम्स हमारी फ्रेम्स से भी खराब थी और फैक्ट्री में बार्टर से मिली फ्रेम्स को दोबारा वेल्ड करना पड़ा। फैक्ट्री ने आखिरी बार 1999 में बाबेट्टा 193 स्टिंग मोपेड बेची थी, जिसकी सिर्फ 100 यूनिट्स बनी थी। 1999 में सभी बाबेट्टा मॉडल्स का प्रोडक्शन बंद हो गया। संस्थान के बचे हुए हिस्सों पर वीपाई कालारोवा ने एक नई कंपनी बनाई, जिसके पास मोपेड्स का पूरा दस्तावेज था और वह उनके स्पेयर पार्ट्स बनाती थी। इस तरह बाबेट्टा की कहानी खत्म हुई। लेकिन आज भी बाबेट्टा मोपेड्स क्यूबा, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और चीन में दिखते हैं। 43 देश जहां बाबेट्टा निर्यात हुई। यह मोपेड्स, जावा और बाबेट्टा की कहानी है, जो एक छोटे स्लोवाकियाई शहर से है। यही थी मेरी कहानी। चैनल क्रॉसमोटो के साथ आपका धन्यवाद। चैनल पर सक्रिय रहे, सब्सक्राइब, कमेंट, रिपोस्ट करें। टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में है। आप सभी का स्वागत है और उन सभी का विशेष धन्यवाद जो चैनल की मदद पिन किए गए डिटेल्स के जरिए डोनेशन देकर करते हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।